शून्य बॉरेन ने 2 अरब युआन देकर एक ड्रैगन का सिर खरीदा, जो दरअसल एक चाबी थी। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि उससे 4 अरब युआन के बराबर की एक ड्रैगन शक्ति बैटरी खुल जाएगी। हालांकि उसके लिए ये पैसे कोई बड़ी बात नहीं थे। सबसे चौंकाने वाली बात तो ताबूत में लेटा हुआ व्यक्ति था। वह असल में ड्रैगन किंग का पिता निकला। कहा जाता है कि जब ड्रैगन किंग ने राजा फू जिए को अपना पिता माना, तभी यह ड्रैगन शक्ति बैटरी उसके हाथ आई। यह शक्ति बैटरी न सिर्फ राजा फूजिए को अलौकिक शक्तियां अवशोषित करने देती थी, बल्कि उसे सैनिकों को आदेश देने की ताकत भी देती थी। दुर्भाग्य से अंत में उसकी मृत्यु हो गई। ड्रैगन किंग का साथ निभाने के लिए वह हजारों साल तक उसी कब्र में पड़ा रहा। इस बार उसके पिता की लाश को खतरा हुआ। गुस्से में आकर ड्रैगन किंग ने जियाओशी को बदला लेने भेज दिया। आधुनिक समय में इतनी बड़ी प्राचीन छिपकली सीही किसने देखी है? एक युवक जो आमतौर पर निशानेबाजी में अच्छा नहीं था, इस समय खुद को साबित करना चाहता था। लेकिन नतीजा यह हुआ कि वह सीधे सी द्वारा निगल लिया गया। यह देखकर सब लोग घबराकर भागने लगे। जो जरा भी धीमा पड़ा उसे कुचल दिया गया। कुछ लोग तो विशाल छिपकली के दांतों से खुद की सर्जरी तक करने लगे, और जो भाग नहीं सकते थे वे छिपने लगे। असल में यह प्राचीन विशाल छिपकली खुद सोचने की क्षमता नहीं रखती थी। वह लगातार दहाड़ रही थी। ड्रैगन किंग कहाँ है? ड्रैगन किंग कहाँ है? 2 लोग किसी की मदद नहीं कर सके और उलटी दिशा में भाग गए। बाकी 2 लोग सी द्वारा पीछा किए जाते रहे, लेकिन अचानक उन्हें लगा कि छिपकली गायब हो गई है। उन्हें नहीं पता था कि वह उसी समय उनके सामने पहुंच चुकी थी। यह काम सचमुच जान और मौत का खेल था। एक महिला को कोने में फंसा लिया गया, और जब उसे खाने ही वाली थी तभी उसका बॉयफ्रेंड उस पर हमला कर देता है। उधर बाकी बचे लोग फिर से राजा फू जिए की कब्र तक पहुंच गए। यहाँ के जाल पहले ही खुल चुके थे और पत्थर का दरवाजा बंद होने वाला था। हमारा इंतजार करो, जल्दी आओ। फैटी भागो साथी अंदर आने ही वाले थे, लेकिन लालची मालिक दरवाजा बंद करना चाहता था। आखिरी पल में भागते हुए 2 लोग अंदर कूद आए। अगर यह प्राचीन छिपकली उन्हें मार नहीं पाई तो ड्रैगन किंग खुद उसे खा जाएगा। इसीलिए वह पागलों की तरह दरवाजे से टकराने लगी। अब समय बहुत कम था। लालची मालिक ने हान ड्रैगन राजदंड निकाल लिया और ऐशो आराम, गाड़ियों और सुंदरियों का सपना देखने लगा। उसे नहीं पता था कि राजदंड और लाश दोनों पर जहर लगा हुआ था। जो भी उसे छुए उसकी त्वचा सड़ जाती है, वह पागल हो जाता है और मर जाता है। राजदंड को छूने वाले 2 लोग धीरे धीरे राक्षस बन गए। अगर उनके हमलों से नहीं बचा गया तो सब मारे जाएंगे। साफ था कि आम लोग इन बदले हुए इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकते। इतना समय खींचने का मतलब सिर्फ मौत था। मजबूर होकर झांग फेंक ने एक फैसला लिया। उसने दरवाजे का तंत्र खींच दिया और छिपकली को अंदर आने दिया। जब छिपकली लोगों को खाने में लगी तो बाकी लोग चुपचाप भाग निकले, लेकिन दुर्भाग्य से वे एक खाई क्लिफ के सामने पहुंच गए। सबसे डरावनी बात यह थी कि ड्रैगन किंग खुद पीछे आ चुका था। जो भी इस भूमिगत महल में आया है उसे राजा फूजिए के साथ दफन होना होगा। शायद अब बचने का एक ही रास्ता था, खाई में कूद जाना। अब सवाल यह है, वे आखिर क्या फैसला करेंगे?